हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्मृति चित्रण के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्मृति चित्रण। लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर डैश में चित्रित करना चाहिए, तो लंबे आकार की वस्तुओं को लंबाई में चित्रित करना चाहिए। स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? तो चित्र 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? छाया और प्रकाश दोनों की। चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो 2B जो नंबर है उसकी पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती है वे छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई पड़ती है। यह किसके कारण होता है? तो ये नेत्रज्या के कारण होता है। नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? तो दीर्घवृत्त बनाया जाता है। पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए? 0 नंबर के। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? तो रेखाएं खींचते समय पेंसिल को पेन की तरह पकड़ते हैं और शेड देते समय पेंसिल को क्षैतिज पकड़ते हैं। रेखाओं को खींचना चाहिए तो रेखाओं को बाएं से दाएं खींचना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है, बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो दीर्घवृत्त बनाते हैं। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। जो दूर की वस्तु होती है वो हमें छोटी तथा अस्पष्ट दिखाई देती है और ऐसा ही हम उसका चित्रण करते हैं। चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे कहलाता है। तो ये कहलाता है चित्र संयोजन। यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की डैश की दिशा में चित्रित करना चाहिए ऊंचाई में। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? घनाकार वस्तु में 6 फलक होते हैं। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है? तो संदूक, पुस्तक, कनस्तर, ये सभी जो है घनाकार वस्तु के उदाहरण है। जैसे माचिस की डब्बी है, ठीक है, वो भी घनाकार वस्तु का ही उदाहरण है। गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का डैश ज्ञात कर लेना चाहिए, अनुपात। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक खींचते हैं। क्या खींचते हैं? वृत्त। चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश हो जाता है? सुंदरता का। चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली रेखाओं का। चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? मोटी रेखाओं का। प्रकाश दिखाने के लिए पतली रेखाएं और छाया दिखाने के लिए मोटी रेखाएं। यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला गया है तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा से शेड डाला जाएगा? तो दाईं ओर से। चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? HB से। ओके।